सरकार 2.5 साल से ऊपर हो चुकी है। 2.5 साल में क्यों नहीं पकड़ी? आखिर क्यों अब पकड़ी गई है उनके पैसे, अवैध पैसे? तो वो बिना बरसात के मोर की तरह नाच रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी संघर्ष प्रारंभ से करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। नमस्कार, SD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इन दिनों IAS पूजा सिंघल चर्चा में है अपने घोटाले को लेकर, और पूजा सिंघल मामले को देख ले तो झारखंड की सियासत भी गर्म है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश है। सर, पूजा सिंघल प्रकरण को आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें जुड़े तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, राजनेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि मनरेगा घोटाले जिसकी जांच ED कर रही है वो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के वक्त की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए और तमाम जो भी इसमें आरोपी है उनको? देखिए, ED ने अपनी जांच की प्रारंभ मनरेगा से किया और उस जांच के क्रम के बाद जो घटनाएं घटी वो खनिज संपदा की लूटपाट से हुई। तो ये पैसे जो हैं उनके यहाँ जो पकड़े गए नए नए नोट, वो तो इस सरकार के समय का है। लेकिन जो नोट पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये नोट जो है वो बीजेपी ही के जो नेता हैं उनके ही सहयोग से तमाम इन नोटों की बदली जो है वो की गई थी। MM भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम इन बातों को मैं आपको, ये सरकार 2.5 साल से ऊपर हो चुकी है। 2.5 साल में क्यों नहीं पकड़ी? आखिर क्यों अब पकड़ी गई है उनके पैसे, अवैध पैसे? तो वो बिना बरसात के मोर की तरह नाच रहे। सच ये है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी संघर्ष प्रारंभ से करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। भ्रष्टाचार में तो बीजेपी बात कर ले पूजा सिंघल की, तो कई उन पर आरोप लगे, लेकिन फिर भी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई पूर्व की रघुवर सरकार के वक्त। भाई, क्लीन चिट अगर रघुवर दास की सरकार ने दी तो ये सरकार जब आई तो क्यों नहीं उस क्लीन चिट को फिर से रिवाइज करते हुए, उस निर्णय को रिवाइज करते हुए फिर से जांच कमेटी बैठा देनी चाहिए थी? क्यों नहीं बैठाया? और तो और पूजा सिंघल केवल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थी हमारे ज़माने में। यहाँ तो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री और माइंस, उतना ही नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम की भी वो हेड बन गई। तो ये अगर वो, तो फिर इन स्थानों पर किसने बैठाया? तो फिर कृषि डायरेक्टर थी, लेकिन आप देखेंगे कि मोमेंटम झारखंड में भी वो बहुत किस तरीके से करीब रहकर पूर्व की रघुवर सरकार के वक्त मोमेंटम झारखंड का पूरा जो भार था वो उनके ही कंधे पर था। उन्हें ही पूरे इस कार्यक्रम मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती, चाहे कोई भी हो, राजा हो चाहे रंक हो। भ्रष्टाचार में और नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस पूजा सिंघल को जिन्होंने क्लीन चिट दी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि होनी चाहिए? भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सरकार है, 2.5 साल क्यों नहीं किया? वो दोषी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दोषी है, कांग्रेस की सरकार दोषी है। अगर नहीं किया तो फिर से जांच क्यों नहीं किया था? किसने रोका था? ये कहानी और कहावत झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप कोई सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, पूजा सिंघल के कारण राजनीति तो बदली ही है, लेकिन CM हेमंत सोरेन को जो आयोग ने नोटिस दिया है उसके बाद क्या लगता है कि ये जो मई का महीना है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुश्किलें लेकर आने वाला है? नहीं, देखिए, ये 2 मामले हैं, एक तो उच्च न्यायालय में और दूसरा चुनाव आयोग में। इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का काम में न्यायालय स्वयं के हर निर्णय का हम सम्मान करते हैं। और साथ साथ में जो चुनाव आयोग है वो भी एक संवैधानिक संस्था है, निर्णय लेने का अधिकार। लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, क्या लगता है क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है क्या झारखंड? ये उनका काम है। नहीं, ये उनका काम है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें SD न्यूज़।